गुड़गांव के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जब ऑटोमोबाइल कंपनी का कर्मचारी बस के नीचे आ गया। गुस्साए कर्मचारियों ने करीब 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा करने के साथ ही पुलिस पर पथराव किया। कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ने के साथ ही बसों में तोड़फोड़ की। इस घटना में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही गुड़गांव पुलिस के आला अधिकारी व पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पथराव करने वालों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर पुलिस की माने तो मामले में बस ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक व्यक्ति की जान लेने की धाराओं के तहत केस दर्ज करने के साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा रहा है, जिन्होंने पुलिस पर पथराव करने के साथ ही गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करते हुए सरकारी काम में बाधा डाली है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मैं ये आया था ड्यूटी 9 बजे, तो गाड़ी वाले ने पीछे करी है और पीछे गाड़ी वाले ने दबा दिया। 2-3 बार आगे पीछे करी गाड़ी, आगे पीछे 3 बार गाड़ी करी है। तो हम लोग आए समझौता के लिए, इन्होंने समझौता करा। उसके बाद में समझौता के बाद में हमारे लड़के और लेडीजें थी, इन्होंने पुलिस वालों ने मारा है, इन्होंने मारा है और जबरदस्ती ये थाने में ले गए हैं। हमारी मैडम है, हमारी लड़की है, हमारे 2 लड़के हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं। और इन्होंने चौकी पे हैं, अभी ये भी पुलिस पकड़ के ले गई, अभी भी चौकी में, अभी भी इनको छोड़ा नहीं है। अब कार्रवाई हम ये करेंगे, ये हमारे ऊपर क्लेम करना चाहते उल्टा। दरअसल मूल रूप से आगरा का रहने वाला 24 वर्षीय मोनू बादशाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऑटोमोबाइल कंपनी पद्मिनी VNA में तैनात था। उसकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक थी। रोजाना की तरह वो आज भी कंपनी की बस से कंपनी पहुंचा था और बस से उतरकर खड़ा हो गया था। इसी दौरान कंपनी की दूसरी बस के ड्राइवर ने अपनी बस से लापरवाही से बैक किया, जिसके कारण मोनू इस बस की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने ड्राइवर को मौके पर ही काबू कर लिया और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान किसी सिक्योरिटी गार्ड ने कमरा खोल दिया और ड्राइवर को मौके से भगा दिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेना चाहा तो कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया। हादसा कंपनी के ड्राइवर ने और बस ने किया है ना, जानबूझ के किया है उसने। और कंपनी का जो ड्राइवर है उसको पकड़ लिया और गेट मैनों को दे दिया, जमादारों को, उन्होंने उसको छोड़ दिया और गाड़ी से भगा दिया उसको। तो ये उन्होंने जानबूझ के किया है ना। पता है यहाँ 8 बजे यहाँ आया था, घर से निकला था। कै बजे वो बस उसी की जाती थी, कंपनी की, उसी से आया है। 8 बजे यहाँ हादसा हो गया है। तो उसके 7 लड़के थे, उन्होंने हमारे लिए फोन किया है। हम अभी आए, हम सिकोवा रहते हैं। जी सिकोवा से आए हैं, अभी आपके सामने आप आए हो, उसी टाइम हम आए। कई साल हो गए उनको, 7 साल हो गए। 7 मांग करते हैं। अब मांग क्या करते हैं, उसके माँ बाप बुढ़े हैं और उसकी बहन भी है, भाई भी है, भाई पे 2 बच्ची भी है और घर में पालन पोषण करने वाला एक यही बेटा था, वो भी चला गया, उसने ले लिया। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, आप बताइए। बात इतनी बिगड़ गई कि कर्मचारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पास ही खड़ी पुलिस PCR सहित कंपनी की बसों पर पत्थर बरसाने के साथ ही डंडों से बस व पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। आसपास खड़ी बाइकों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण पुलिस को बैकफुट पर आते हुए मौके से भागना पड़ा, लेकिन एक कर्मचारी PCR वैन के पास फंस गया, जिसे इस घटना में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने पथराव कर रहे कर्मचारियों को खदेड़ने के साथ ही उनकी पहचान कर हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला शांत होने लगा। लेकिन कर्मचारी मृतक के शव को लेकर कंपनी के अंदर चले गए और कंपनी को अंदर से बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ, जिसमें मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की बात कही गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इसमें सेक्टर 35 में एक कंपनी है, पद्मिनी VNA करके वो कंपनी है। तो उस कंपनी की कुछ बसें हैं जो कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेकर के आती हैं और उनको छोड़ करके आती हैं। जो आज सुबह कंपनी के कर्मचारी बस से आए तो बस से मोस्टली कर्मचारी उतर गए थे। तो जब कर्मचारी उतर रहे थे तो उसी दौरान कंपनी का ही एक कर्मचारी उस बस के पीछे खड़ा हो गया। तो ड्राइवर के द्वारा उसको, अभी तक की जो जांच से लग रहा है कि ड्राइवर के द्वारा उसको देखा नहीं गया और उसके द्वारा गाड़ी को पीछे की तरफ चला दिया गया, जिससे उस बस के नीचे आने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो मृतक की पहचान अभी तक मोनू
के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है और जो कि आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सर, इसमें प्रोटेस्ट भी किया है कर्मचारियों ने, कंपनी कर्मचारियों ने, और पुलिस उनके बीच पथराव भी हुआ। इसमें जब व्यक्ति की मृत्यु मौका पर हो गई तो कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा कुछ वहाँ पर थोड़ा सा रोष प्रकट किया गया था, जिसके ऊपर गुड़गांव पुलिस के द्वारा मौका पर पहुंचकर तुरंत ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और स्थिति बिल्कुल ही पीसफुल है। मृतक की डेड बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है। जैसा पोस्टमार्टम के बाद होगा वैसा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की धाराओं में एफआईआर रजिस्टर कर दी है। इन्वेस्टिगेशन बसों के साथ भी तोड़फोड़ की गई, कंपनी के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है, ऐसे में उन उपद्रवियों को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? इसमें मौका पर पहुंचकर पुलिस के द्वारा तुरंत ही जो मौका को नियंत्रित कर लिया गया था। स्थिति बिल्कुल संतोषजनक है। जैसी भी आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सर, पुलिस के द्वारा इन उपद्रवियों के ऊपर लाठी भी चलाई गई है, चार्ज किया गया है? पुलिस की प्राथमिकता ये है कि मृतक का पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी डेड बॉडी को परिवारजनों के हैंडओवर कर दिया जाएगा और जैसे भी एविडेंस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे, एविडेंस के ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की माने तो मामले में आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है। वहीं मामले में पुलिस पर पथराव करने वालों और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किए जाने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।